नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नागौर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम पढ़ेंगे बियरिंग का इंट्रोडक्शन। बियरिंग बेसिकली क्या होती है, कहाँ काम में आती है, और इसका अपन परिचय पढ़ेंगे। एवरी मैकेनिकल सिस्टम इन्वॉल्व्स रिलेटिव मोशन। देखिए होता क्या है, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम होता है उसके अंदर रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन होता है। ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट मशीन एलिमेंट्स। तो मशीन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन लीड्स टू लॉस ऑफ द पावर ड्यू टू फ्रिक्शन। तो होता क्या है कि एक दूसरे पे जब घर्षण होता है तो उसकी वजह से पावर का क्या होता है, लॉस। वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन का मतलब होता है आपका घर्षण। ठीक है, एंड डिटोरेशन ऑफ ए कॉन्टैक्टिंग सरफेस ड्यू टू वियर। तो वियर की वजह से क्या होता है, वियर की वजह से मतलब एक दूसरे से रब करने की वजह से या घिसने की वजह से आपके कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। बियरिंग आर द मशीन एलिमेंट्स दैट परमिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द लोड फ्रॉम वन टू अनदर। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो बियरिंग एलिमेंट होते हैं वो एक रिलेटिव मोशन देते हैं। दो मशीन एलिमेंट्स के बीच में आपको क्या देते हैं, रिलेटिव मोशन देते हैं, और लोड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं विद मिनिमम फ्रिक्शन। तो पहली चीज़ एक ध्यान रखना कि आपका बियरिंग जो करता है वो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। दो एलिमेंट्स के बीच में फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम करता है। देयर इज़ ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए ट्रांसमिशन शाफ्ट एंड द हाउसिंग। तो हाउसिंग शाफ्ट और ट्रांसमिशन शाफ्ट के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन। मतलब क्या होता है, एक शाफ्ट किसी होल के अंदर होती है तो वो मूव करती है तो उसके अंदर क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। उस केस में फ्रिक्शन लगता है तो अपन उसके बीच में क्या करते हैं, फ्लूइड को यूज़ करते हैं, और उसी को आप क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं, फ्रिक्शन बियरिंग। इन विच इट इज़ सपोर्टेड। तो ये सपोर्टेड रहती है बियरिंग किसमें, हॉल के अंदर। जो शाफ्ट होती है होल के अंदर सपोर्टेड रहती है। बियरिंग आर प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट पॉइंट्स of the shaft. They help in reducing the power losses due to friction between the shaft and the housing and transmit the load from। तो बियरिंग बेसिकली क्या करती है, लोड को ट्रांसमिट करती है, ठीक है, शाफ्ट को सपोर्ट करती है और फ्रिक्शन को कम करती है। ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होता है कि बियरिंग क्या होती है। अब अपन देखेंगे बियरिंग के क्लासिफिकेशन। बियरिंग के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, ये अलग अलग टाइप पे डिपेंड करते हैं। एक तो डिपेंड करता है आपका डायरेक्शन ऑफ लोड। तो लोड जो होता है आपका, बल किस डायरेक्शन में लगता है, किस दिशा में लग रहा है, उस पर डिपेंडिंग होता है। और दूसरा आपका नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जो होता है वो किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। तो पहला देखिए, आपके डायरेक्शन ऑफ लोड के हिसाब से रेडियल और थ्रस्ट होता है। रेडियल होता है आपका बाहर की तरफ। ठीक है, यदि आपका फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है तो आप उसको रेडियल बोलोगे। थ्रस्ट आपका अलोंग द लाइन लग रहा है, अलोंग द एक्सिस लग रहा है, तो आप उसको बोलोगे थ्रस्ट बियरिंग। तो देखिए रेडियल बियरिंग क्या होता है, बियरिंग यूज टू सपोर्ट द लोड। ये सही बात है, लोड को सपोर्ट करने के लिए। दैट एक्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट की एक्सिस के बाहर की तरफ लगता है, मतलब उसके परपेंडिकुलर की तरफ लगता है, तो उसको रेडियल बियरिंग बोलते हैं। और थ्रस्ट बियरिंग जो होती है वो क्या होती है कि वो एक्ट करता है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बियरिंग होते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी दोनों बियरिंग। इसमें ये डायग्राम में देख लिए, रेडियल बियरिंग पहला डायग्राम है। इसके अंदर आपका जो फोर्स है वो एक्सिस के 90 डिग्री पे है, और सेकंड वन में क्या है, जो उसके एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको सेकंड वाले को बोलते हैं थ्रस्ट बियरिंग और पहले वाले को बोलते हैं रेडियल बियरिंग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, थ्रस्ट बियरिंग आपने देख लिया। अब देखिए नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पे कैसे डिपेंड करते हैं। उस पर दो टाइप की होती है, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। स्लाइडिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या अंतर होता है वो देखो। इन केस ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, स्लाइडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू मूविंग एंड ए फिक्स्ड एलिमेंट अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो क्या होता है कि स्लाइडिंग रहती है किसके बीच में, एक फिक्स रहता है एक मूव करता है, तो उनके बीच में क्या रहता है आपका, स्लाइड रहता है। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड द वियर स्लाइडिंग सरफेस आर सेपरेटेड बाय लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इसमें क्या होता है, बीच के अंदर आपका एक जो ग्रीस जैसा एलिमेंट होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वह आप फिल करते हो। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग शोन इन द फिगर, तो ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाई हुई है, अभी आपको दिखाएंगे। आर आल्सो नोन एज द प्लेन बियरिंग, जिसको प्लेन बियरिंग, जनरल बियरिंग ये सब कहते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ काम में आती है। इंजन की क्रैंक शाफ्ट में ये काम में आती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में आती है, टरबाइन में ये बहुत काम में आती है, शाफ्ट जो होती है ना वहाँ पे काम में आती है। लार्ज साइज़ की इलेक्ट्रिक मोटर में ये काम में आती है, और कन्वेयर में, रोप में काम में आती है।
और सेकंड देखिए रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होता है, जो अपन साइकिल में काम में लेते हैं बियरिंग पीछे के टायर में, वो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है। इन केस ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, रोलिंग एलिमेंट या बॉल्स होती है ना पीछे, जो साइकिल की जो पीछे का बियरिंग होता है उसमें बॉल्स होती है, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड विद सरफेस हैविंग रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के लिए बॉल्स रखी जाती है बीच के अंदर। दीज बेरिंग हैव रोलिंग फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसकी एप्लीकेशंस बेसिकली देखो, ऑटोमोबाइल के एक्सल में काम में आती है, गियर बॉक्स में काम में आती है, और टूल्स पैंडल में ये काम में आती है। तो ये बेसिकली जगह है। ये देखिए पहला आपका यहाँ पे दे रखा है, ये जनरल बियरिंग होती है जिसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग कहते हैं। सेकंड वन आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी बियरिंग किसके अंदर है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि बियरिंग कितने टाइप की होती है, कौन से में क्या होता है। ये सब अपना बियरिंग का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।